चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज दो टाइप पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो मेन है आपके पास। फर्स्ट इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, और सेकंड आएगा आपके पास टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज आ गया, और सेकंड है टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज। मतलब ये कि आपके पास जो डेरिवेटिव आएगा वो या तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, या फिर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। और वेरिएबल में आपके पास क्या आएगा, एक्स, या फिर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ये तीन चीजों से आपका डेरिवेटिव होगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, वेरिएबल हुआ तो एक्स के रिस्पेक्ट में, और अगर रेडियस हुआ तो आर के रिस्पेक्ट में। ये तीन चीज से डेरिवेटिव होगा। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि किसी भी चीज में कोई चेंज जब आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, या विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो उसे बोला जाता है डेरिवेटिव एट रेट ऑफ चेंज। ठीक, उसके बाद आएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल में आप क्या करोगे कि आपके पास कोई कर्व दिया है, उस कर्व में जो चेंज आता है उसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट होता क्या है, उस कर्व से टच होकर जो लाइन जाती है ना, उसे बोला जाता है टेंजेंट। इसी पे जो परपेंडिकुलर दिखाती है लाइन, उसे क्या बोला जाता है, नॉर्मल। ये नॉर्मल होती है, और ये टेंजेंट, और ये क्या है, कर्व। ओके, तो कर्व में जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट होता क्या है, जो लाइन एक कर्व को टच करके निकलती है उसे क्या बोला जाता है, टेंजेंट। और इसी पे जो परपेंडिकुलर गिराता है उसे क्या बोला जाता है, नॉर्मल। इसका मतलब टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको वो है रेट ऑफ चेंज की। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज जो मेन टाइप का नेम है वो है डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज। ये लिख रहा हूं, फर्स्ट इज डेरिवेटिव एज a rate of change। ठीक है, और लोअर क्लासेस में जो फॉर्मूलाज आपने पढ़ रखे हैं वो यहां से आपको पता लगेगा कि आपको आते हैं या नहीं, या फिर यहां पे जो भी क्वेश्चन है इन सभी से आपको अलग एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर व्हेन द रेडियस वेरी एट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपने चेंज किस में निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल में विद रिस्पेक्ट टू आर, और लास्ट में आर की वैल्यू आपके पास गिवन दे रखी है जब आपको चेंज उसमें लेके आना है। ठीक है, मैं क्या बताऊं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन फर्स्ट और उसका सॉल्यूशन है। जो चीज आपके पास दे रखी है, मतलब जैसे सर्कल दे रखा है तो सर्कल में क्या क्या यूज होगा वो आप यहां पे लेट कर लोगे। तो फर्स्ट आपके पास दे रखा है और रेडियस, तो यहां पे लिख दिया मैंने लेट आर बी द radius and capital A be the area of circle। ओके, लेट कर दिए, आर रेडियस है और ए जो है वो सर्कल है आपके पास। अब जो आपके पास गिवन था वो लिख रहा हूं मैं, गिवन आर इज इक्वल टू, और आर आपके पास दे रखा है दैट इज
5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आपको चेंज फाइंड करना है कब, जब उसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये रेडियस आप स्टार्टिंग में फिल नहीं करोगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, वी नो दैट क्या, एरिया ऑफ सर्कल किससे डिनोट किया, ए से, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये तो पता है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मैंने बोला था जैसे आप क्वेश्चन इसके सभी करेंगे, आपके पास हर एक फॉर्मूला जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है, एरिया वॉल्यूम, ठीक है, वो सारे के सारे यूज होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे यूज हुआ पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं दिया है, तो आपको इसे डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहां पे आप लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर। आर के रिस्पेक्ट में आपने इसे डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये बना आपके पास डी डी आर ऑफ ए, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या आएगा, 2r, मतलब पावर को आगे लाए और पावर में से एक माइनस किया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू r, यही रहेगा। तो ये बना आपके पास 2 पाई r। ये तो आपके पास एरिया में चेंज आ गया, बट क्वेश्चन में ये बोला था एरिया में चेंज तो लाना है, लेकिन उसमें उसका रेडियस बता रखा है कि जब चेंज आएगा तो रेडियस कितना होगा, उसमें बताना है कितना चेंज आएगा। तो रेडियस कितना बोला था, 5 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट लाइन में आपके पास नाउ डी ए अपॉन डी आर एट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन दे रखा था आपके पास, इज इक्वल टू ये बनेगा 2 पाई इंटू 5 इज इक्वल टू 5 टू 10 पाई। और यहां पे आप चेक करेंगे कि चेंज किसमें आया, एरिया में। इसका मतलब इसकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, पता लगाइए। तो आपके पास एरिया में जो चेंज आया दैट इज 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसमें मैं एक बात और बता दूं आपको कि जब भी चेंज आता है ना तो वो दो तरह का आता है। कैसे, एक आपके पास बैलून है, उसमें आपने पंप की हवा भरी उसमें, तो वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो उसका जो आपके पास वॉल्यूम होगा ना वो बढ़ेगा, ठीक। तो उसे बोलते हैं कि उसमें चेंज आया, बैलून की शेप चेंज होके बड़ी हो गई, इसका मतलब उसमें चेंज आया। चेंज आया तो वो इंक्रीज हुआ। बट कभी आपने देखा कि दीवार के साथ कोई सीढ़ी लगाई आपने और उसे ऐसे खींच के नीचे कर दे, मतलब उसके बॉटम को पुल करें आप, तो वो क्या हो जाता है, सीढ़ी नीचे की साइड आ जाती है। तो जो दीवार की हाइट होती है ना जहां पे सीढ़ी लगी हो, तो वो हाइट क्या हो जाती है उसकी, इंक्रीज, जब हम उसे खींच के पीछे कर देते हैं। तो इसमें जो चेंजेस आते हैं ना वो 2 टाइप्स के आते हैं, एक इंक्रीज होता है और एक डिक्रीज होता है। तो यहां से ध्यान रखना आप, जब भी आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब वो चीज इंक्रीज हुई, ठीक है। लेकिन अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो वो चीज क्या होती, डिक्रीज। होता चेंज ही है, बट इंक्रीज के केस में वैल्यू पॉजिटिव आएगी और डिक्रीज के केस में वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहां पे आप लास्ट में लिख सकते हैं हेंस द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक। तो लास्ट में लाइन लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल इज 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर बन गया, ओके। ले लो क्या, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2।
सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, बता दो मैं, अ बैलून which always remains spherical. Inflation is being inflated by pumping in 900 centimeter cube per second gas. Find the rate at which the radius of the balloon is increasing when its radius is 15 centimeter. ठीक है, तो यहां पे जो जो चीज गिवन दे रखी है या जो हमें लेट करनी है वो पहले मैं वो लेट कर देता हूं। क्या क्या चाहिए, एक रेडियस चाहिए किसका, बैलून का, उसके बाद वी वॉल्यूम को डिनोट करेगा और टी क्या रहेगा, टाइम। तो ये लिखा मैंने, लेट आर बी द रेडियस कॉमा वी बी द वॉल्यूम of spherical balloon, ठीक है, and t be the time, and t small t be the time, ये लेट कर दिया। उसके बाद जो जो आपके पास गिवन है वो लिख रहा हूं मैं। क्या गिवन था, गिवन एक आपके पास दे रखा है टाइम, सॉरी रेडियस दैट इज आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ बैलून वी से डिनोट किया, दैट इज इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो टाइम इस टाइप में आपके पास दिया होगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये गिवन है आपके पास। और जब टाइम गिवन होगा ना, मतलब सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, तो आपने यहां पे टी लेट कर लेना टाइम के लिए, ठीक है। और ये अंडरस्टूड है कि जब आपके पास टाइम गिवन होगा तो आपने क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही डिफरेंशिएट करना है, ओके। तो यहां सबसे पहले ये क्या दे रखा है, वॉल्यूम, बट हमें जो पता है वॉल्यूम वो क्या होता है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये दो चीजें गिवन है और आपने जो फाइंड करना है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अ बैलून which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 centimeter cube per second gas. Find the rate at which the radius of balloon is increasing when the radius is 15 centimeter. लेकिन पूछा गया है कि इसके रेडियस में कितना चेंज आ रहा है, मतलब किस स्पीड में चेंज आ रही है, कैसे चेंज आ रहा है जब उसका रेडियस कितना हो जाता है, 15 सेंटीमीटर, ओके। और आपके पास जो गिवन था वो मैंने लिख दिया। क्या क्या गिवन था, एक आपके पास रेडियस दे रखा है दैट इज 15 सेंटीमीटर और एक आपके पास वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दिया है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। लेकिन यहां पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपसे, क्या क्या कि जब उसमें हवा पंप करी है ना तो उसमें चेंज आया है। चेंज का मतलब है इसके वॉल्यूम में चेंज आया है, इसका मतलब ये वॉल्यूम गिवन नहीं है, इसमें वॉल्यूम में चेंज गिवन है, इनफ्लेटेड, इतना उसमें हवा पंप करी है। तो यहां पे आपके पास और क्या दिया, dB अपॉन dt, ये गिवन है, इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। लग गया पता। ये मैं फिर से बता दूं, मैंने पहले वॉल्यूम इसलिए लिखा कि यहां पे 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया, बट इसमें रेडियस में इंक्रीज हुआ है, जो आपके पास उसकी एक्चुअल शेप थी उससे वो शेप क्या हुई है, बड़ी है। तो बढ़ना मतलब उसमें चेंज आया, चेंज का मतलब dB अपॉन dt, चेंज का मतलब क्या होता है इसमें, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कितना आया v का, dB अपॉन dt इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे वी नो दैट, क्या, वॉल्यूम ऑफ बैलून v इज इक्वल टू क्या होता है, बैलून कौन सी शेप का है,
स्फेरिकल वो लिख रखा मैंने। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये ठीक है, ध्यान में रखना। ये वॉल्यूम ऑफ वैलून, वैलून कौन सी शेप का बोला है स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब क्योंकि हमारे पास टाइम टेबल है तो हम यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। ध्यान में रखना क्वेश्चन v और t में दिया है और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं हम t। तो t के रिस्पेक्ट में जब भी, मतलब कहने का किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब भी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पे जैसे v को कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो dv/dt है। और अब आगे 4/3 इंटू पाई, ये कांस्टेंट है। अब r क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो ये बनेगा पावर को आगे लाए और पावर में से माइनस किया इनटू डेरिवेटिव ऑफ r, तो ये आएगा dt ऑफ r। तो ध्यान में रखना जब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो लास्ट में जैसे dr/dt ये पक्का आता है। ओके, तो यहां 3 से 3 कैंसिल, मतलब dv/dt की वैल्यू आपके पास आ गई 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr/dt एंड गिव इक्वेशन 2। इसे फर्स्ट कर दें। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है इक्वल, इट मींस इसकी राइट हैंड साइड क्या होगी इक्वल। तो यहां नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या दे रखा है चेक कर लो। यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt इज इक्वल टू 900, इक्वेशन 1 की, और राइट साइड में क्या था 900। ठीक है, अब ये वैल्यू आगे से सॉल्व कर देंगे। ये बना dr/dt इज इक्वल टू 900/4 पाई आर स्क्वायर। ओके, लेकिन अभी ये आंसर जो आया वो कौन से वेरिएबल में आया आर में। देखो यहां आर में आया, तो इसे आर से चेंज करने के लिए जो आपके पास गिवन वैल्यू दे रखी है r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर वो यहां पे पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास रहेगा नाउ dr/dt at r is equal to 15 centimeter and that is equals to 900/4 pi into 15 square, कितना होता है 225 यूनिट नहीं यूज करना मैं भी। तो नेक्स्ट वन इज 900 ये बना 4 5 20, 4 2 8 और 2 10, 4 2 8 और 1 9 और साथ में पाई, ये कैंसिल, आपके पास बचा 1/5 और यूनिट जो आपने लिखनी है वो इसे देखिए आर, आर का मतलब रेडियस में चेंज आया और रेडियस में चेंज आया तो यूनिट बनेगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख दोगे देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज of the radius of spherical balloon is, क्या लिखेंगे therefore the rate of change of radius of balloon is 1/pi सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने बोला लास्ट में जब आप यूनिट लिखोगे तो यहां लेफ्ट साइड में देखिए, यहां किस में चेंज आ रहा है उसे देख के यूनिट यूज करेंगे। सपोज करो आपके पास एरिया में चेंज आ रहा है तो यहां पे यूनिट स्क्वायर में चलेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर चेंज वॉल्यूम में आ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और अगर चेंज इसमें आ रहा है रेडियस में, जैसे ये रेडियस है, हाइट है, ठीक है, या सर्कमफ्रेंस है, तो उसमें सिंपल यूनिट सेंटीमीटर
पर सेकेंड, ये चीज का भी ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है a stone is dropped into a quiet lake and wave move in circle at the speed of 5 centimeter per second। जो चेंज आपके पास गिवन दिया होता है ना, वो आप यूनिट को देख के भी पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आपने एक क्वाइट लेक में पत्थर फेंका, उसकी वेव्स बाहर की साइड जाती है, और जैसे ही गई तो उसमें जो चेंज दिया वो किसका आएगा, रेडियस का। ठीक है, क्योंकि वो रेडियस ऐसे बढ़ता बढ़ता बाहर की साइड जाता है। ठीक है, आगे, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया। ठीक है, उसके एरिया में कितना चेंज आया, कितना चेंज हुआ, वो कितना फास्ट चेंज हुआ या कितना बड़ा वो आपने बताना है। तो इसमें dA/dt आपको फाइंड करना होता है, सॉरी करना होगा। तो थर्ड क्वेश्चन में जो जो चीजें लेट करेंगे आप, दैट इज लेट R बी द रेडियस, कॉमा A बी द एरिया ऑफ सर्कुलर waves and t be the time, क्योंकि यहां टाइम दे रखा है, and t be the टाइम। ठीक है, अब जो जो चीज आपके पास गिवन है वो लिख देता हूं मैं। फर्स्ट मैंने आपको बोला आपके पास गिवन है कि रेडियस में जो चेंज आया है dr/dt। अब ये t क्यों लिखा है ये भी पता होना चाहिए, मैंने क्वेश्चन बोला है वैसे, तो ये बना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो पर सेकेंड मतलब टाइम गिवन है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टी आप डिफरेंशिएट करोगे। एंड और रेडियस भी दे रखा है कितना, एंड r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो जो लेट करना था वो भी कर लिया, जो आपके पास गिवन दिया था वो भी मैंने लिख लिया। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ चेंज किसमें पूछा है, एरिया में, तो वी नो दैट में आप एरिया लिखेंगे। तो ये लिखा मैंने वी नो दैट, वी नो दैट क्या, एरिया ऑफ सर्कुलर वेव। किससे डिनोट किया, कैपिटल ए से, और सर्कल है ये तो एरिया किसके इक्वल आएगा, पाई आर स्क्वायर। इसे आपने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टाइम गिवन है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या बनेगा, dA/dt एंड इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इनटू dr/dt। मैंने बोला जब एक वेरिएबल को किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें क्या आता है, बोलो, उस वेरिएबल का डेरिवेटिव। ठीक है, वो साथ में पक्का आता है। अब यहां से अगर आप चेक करें तो इक्वेशन 1 पे dr/dt की वैल्यू दी है दैट इज 5, तो ये बना dA/dt इज इक्वल टू 2 पाई r, और बाय 1 द वैल्यू ऑफ dr/dt इज 5, सामने लिखेंगे बाय 1। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज dA/dt is equal to 10 pi r, dA/dt is equal to 10 pi r। लेकिन r की वैल्यू आपके पास गिवन दे रखी है दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे नाउ dA/dt एट r is equal to 8 सेंटीमीटर, पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 10 पाई इंटू 8, अभी यूनिट लिखेंगे 10 80 पाई, और साथ में क्योंकि यहां पे चेंज किसमें आया है, एरिया में, और एरिया में चेंज आया तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
ठीक है, तो यहां से एरिया में जो चेंज आया सर्कुलर वेव की वो आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज of area of circular wave is 80 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने जो करवाए वो थे रेट ऑफ चेंज के। सेकंड मैंने बोला था आपको कि क्या बताऊंगा मैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो नेक्स्ट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, पहले भी बताया मैंने अभी कि आपके पास एक कर्व दे रखी होगी, ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या दे रखी होगी, कर्व। और कर्व को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, ये क्या बताया मैंने, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, कौन सी लाइन होती है जो किसी कर्व को टच करके निकलती है, टेंजेंट है ये। ध्यान से देखेंगे, ये कर्व है और ये टेंजेंट है। इस कर्व को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ कर्व इज इक्वल टू, यहां से लिख रहा हूं मैं एरो लगा के, द डेरिवेटिव ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये ध्यान रखो कि इस कर्व का जो डेरिवेटिव रहेगा वो इस टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा जब आप डिफरेंशिएट करोगे, और इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन आती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, तो ये चीजें अभी इसलिए पता होनी चाहिए आपको कि इसके बारे में कुछ लिखवाऊंगा आपको। तो फर्स्ट इज, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन जो होती है वो कितने टाइप की होगी वो अभी बताना मैंने, क्या था, स्लोप। ठीक है, स्लोप कितने टाइप की होती है, फर्स्ट इज एम, सेकेंड इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, नेक्स्ट माइनस coefficient of x upon coefficient of y, minus coefficient of x upon coefficient of y is equal to, और किस टाइप में होती है, tan थीटा, और क्योंकि आप +2 कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब फंक्शन में जब डिफरेंशिएट, मतलब उसे डिफरेंशिएट करते हैं, कहने का मतलब dy अपॉन dx, ये भी क्या होती है, स्लोप। इतने टाइप की स्लोप होती है। ये y कब होगी, इफ स्लोप इज गिवन, इफ स्लोप गिवन, कहने का मतलब अगर आपके पास स्लोप गिवन है तो आप उसे किससे डिनोट करते हैं, m से। सेकंड y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, if any two points of a line are given. Okay, next is minus coefficient of x upon coefficient of y if line is given, क्या आएगा, if line is given in the form of ax plus by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट इज tan थीटा। ये tan थीटा स्लोप कब होती है? इफ द लाइन मेक एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इफ a line make an angle theta with positive direction of x axis। ओके, और वो किस केस में आती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ लाइन इफ कर्व इज गिवन। ठीक है, या रेट ऑफ चेंज बोल सकता हूं मैं। क्या बोलूं मैं? इफ कर्व इज गिवन। और अभी मैंने बोला कि कर्व ऑफ द गिवन दे रखी होगी आपके पास गिवन, कर्व गिवन दे रखी होगी, उसके डेरिवेटिव जब करेंगे तो उसे क्या बोला जाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन। ये है स्लोप ऑफ मतलब सभी स्लोप्स जिस जिस फॉर्म में आपके पास दे रखे होंगे। उसके बाद जो आता है वो आएगा आपके पास स्लोप के बाद स्लोप ऑफ लाइन एक्स एक्सिस, वो तो आपको पता होगा, दैट इज इक्वल टू 0। एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 0 0 है और tan 90 नॉट डिफाइंड। लेकिन मैं जो नोट आपको लिखवाने वाला वो ध्यान रखना, और वो नोट ये है, फर्स्ट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू लाइंस with two lines are perpendicular to each other with slopes m1 and m2। ठीक है, if and only क्या होता है? m1 m2 इज इक्वल टू -1। दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी कब? जब उनकी स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 की इक्वल होती है। और इसी से हम, जैसे एक स्लोप ऑफ टेंजेंट है, एक स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो अगर नॉर्मल की स्लोप आपने फाइंड करनी हो तो क्या आएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इसी में सेकंड नोट आता है, टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे विद स्लोप्स m1 and m2। इफ एंड ऑल इफ क्या केस आता है इसमें? m1 इज इक्वल टू m2। क्या बोला मैंने? कि दो लाइन आपस में क्या होती है? पैरेलल। कब? जब उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होती है, या वाइस वर्सा चलता है इसमें कि स्लोप्स इक्वल है तो लाइन क्या होगी? पैरेलल। ठीक है, तो मैं इसके क्वेश्चन कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है, और गिवन कर्व क्या है? गिवन कर्व में दे रखा है y इज इक्वल टू x³ -3x + 2। y इज इक्वल टू x³ -3x + 2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि जो कर्व आपके पास दे रखी होती है उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास क्या आता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये लिखा मैंने, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बना dy/dx इज इक्वल टू x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस 3x का 3 और कांस्टेंट का 0। ये आ गया। इसमें आप लिख लेंगे, नाउ दे रखा था आपके पास कुछ dy/dx एट x इज इक्वल टू 3। x कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना? 3, इसलिए x की वैल्यू 3 पुट कर दी। ये बना 3 ×
3 स्क्वायर माइनस 3 मतलब 3 into 3 3 जा 9 minus 3 3 9 जा 27 minus 3 that is 24। ठीक है, यहां पे लास्ट में आप लिखोगे therefore slope of tangent at x is equal to 3 is कितना है 24। ये आंसर। तो सिंपल है, अगर यहीं से आपको क्या पूछ रखा हो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो क्या करेंगे आप, ये m1 है और फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया m1 into m2 is equal to -1। वहां पे m2 की वैल्यू आपके पास आएगी -1 अपॉन m1 और m1 की वैल्यू 24 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास आ गया -1 अपॉन 24। उसे इजीली निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 एंड दैट इज, पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको। Find the point on the curve. Find the point on the curve. Y is equal to x cube minus 11x plus 3। साथ साथ में लिखता रहूंगा। Given curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 and give equation 1 at which tangent has the equation y is equal to x minus 11। अब टेंजेंट की इक्वेशन भी दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास कर्व दिया है, फिर टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, तो हम सॉल्व साथ साथ करते रहेंगे। ये आपके पास क्या दे रखा है कर्व, इसको आपने डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 11x का 11 और कांस्टेंट का 0। तो यहां से आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11 एंड इक्वेशन 2। इसे सेकंड कर दिया। आगे क्या दे दिया, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये दे रखी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दे रखी थी, y is equal to x minus 11, y is equal to x minus 11। इसे भी डिफरेंशिएट कर देंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बना dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0। यहां से दिस इंप्लाइज तो बन गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया इज इक्वल टू 1 एंड गिव इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 की लेफ्ट साइड को देखें तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये अलग है और ये अलग है। तो आप यहां से लिखोगे फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3। सेकंड और थर्ड से क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर minus 11 is equal to 1, that is 3x square is equal to 1 plus 11 that is 12 and x square is equal to 12 upon 3 that is 4। बट यहां पे स्क्वायर है वो यहां से हटा तो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, ये वैल्यू आ गई। तो यहां से एक वैल्यू आ गई x is equal to -2 and second is x is equal to 2। दोनों को पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1, यहां भी पुट इन 1। सेकंड में बिल्कुल पुट नहीं करेंगे, सेकंड सॉरी ये जो इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपने कर्व में पुट करनी है। कर्व में x क्यूब माइनस 11x प्लस 5,
एक्स क्यूब माइनस 11x, एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। फिर से चेक कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। यहां भी एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 और x की वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो यहां से y कितना आया, y इज इक्वल टू माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 22 और प्लस 5। 27 माइनस 8 दैट इज 19। ओके, और यहां पे y इज इक्वल टू 8 माइनस 22 प्लस 5। 8 प्लस 5 13 और 22 माइनस 13, सॉरी माइनस 22 प्लस 13 दैट इज माइनस 9। तो ये वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू माइनस 9। तो ये वैल्यूज आपके पास आ गई दिस वन। ओके, तो रिक्वायर्ड बाय क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ रहा हूं मैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर आपने फाइंड करने हैं। तो कर्व के ऊपर पॉइंट क्या है, -2, 19। तो यहां पे लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व। क्या क्या है, -2, 19, ठीक है, एंड 2, -9। ये आपका फाइनल आंसर। इसी में अगर आपके पास क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या लाइंस, तो स्लोप आपके पास जैसे यहां पे 1 दे रखी है, ये स्लोप 1 थी, दोनों को इक्वल किया है, स्लोप 1 है। पॉइंट आपके पास ये आ गए, ये दे रखे हैं, तो इसमें आप एक फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, और वो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये फॉर्मूला रहेगा क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x, और ये स्लोप tan थीटा भी हो सकती है, और ये स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर जो स्लोप है आपके पास क्या होगी, गिवन। ओके, गिवन का मतलब आपने फाइंड कर रखी होगी, पॉइंट आपके पास दिए होंगे, तो आपने ज्यादातर यही फॉर्मूला अप्लाई करना है अगर इस केस में कोई क्वेश्चन आता है। ओके, तो मैंने आज जो क्वेश्चन करवाए वो थे टेंजेंट एंड नॉर्मल और साथ में रेट ऑफ चेंज की, तो ध्यान से देखना आपने। ओके, थैंक यू।